चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो दो सदिश का सदिश गुणनफल। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, अदिश गुणनफल। उसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे अदिश गुणनफल। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, तो जब वहाँ पे अदिश पढ़ते थे, स्केलर पढ़ते थे, वहाँ पे क्या होता था आपका कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लिखिएगा ना, तो लिख लीजिएगा आप यहाँ पे कोई भी दो सदिश का अगर मान के चलिए कि ए और बी है, यहाँ पे मान के चलिए कि कोई सदिश, यहाँ पे एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका ए है, और दूसरा वेक्टर आपका क्या है बी है, दूसरा वेक्टर आपका क्या है बी है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, पहले क्या लिखना है आपको, ए क्रॉस बी बराबर मोड ए मोड बी और क्या साइन थीटा। इसके साथ एक रहेगा यहाँ पे क्या जानते हैं, मात्रक सदिश लगा रहता है क्या एन वेक्टर, क्या लगा रहता है यहाँ पे एन वेक्टर। समझे बात को, क्या रहेगा यहाँ पे एन वेक्टर। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फर्क रहेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो परिभाषित करेगा ना, तो मान के चलिए कि इस पर जो परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है, यही एक ठो आपका दिया हुआ यहाँ पे एन, यूनिट वेक्टर ऑफ एन, है कि नहीं है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे एन दिया हुआ है। अगर इसको यहाँ पे गायब करेंगे ना, तो देखिएगा इसको पहले लिख लीजिए यहाँ पे एन का मान, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो गया आपका एन। अगर यहाँ से मान के चलिए कि अगर आप बात करेंगे इस एन को हटा देंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या मोड, है कि नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ से मोड ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा क्या मोड ए मोड बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, है कि नहीं। अब ये जैसे यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे जो ए बी ये मोड है ना, हम लोग जैसे डिटर्मिनेंट का मान नहीं निकालते, याद आया क्या कि डिटर्मिनेंट में कैसे मोड का मान निकालते थे, जस्ट लाइक यहाँ पे भी है कि नहीं। अब यहाँ से मान के चलिए कि हमको दो सदिश के बीच में कौन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दो सदिश के बीच में कौन। तो हो जाएगा दो सदिश के बीच कौन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहां से देखिएगा अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इस स्टेप से बताइएगा। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू मोड ए क्रॉस बी बाय मोड ए मोड बी। बात समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा तो यहाँ से मोड बी, और यही आपका हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले आप किसको निकालेंगे जानते हैं, मोड ए क्रॉस बी, है कि नहीं है। अब मोड ए क्रॉस बी का कैसे निकालेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट में हम बताए थे ना, उसी प्रकार से इसका मान निकालेंगे। अभी हम तुरंत बताएंगे ए क्रॉस बी। चल लिखिए यहाँ पे पहले। अब यहाँ पे मान के चलिए थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ बताइएगा। अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो हम क्या पढ़े अभी कि ए क्रॉस बी बराबर क्या पढ़े थे, मोड ए मोड बी साइन 0 एन। अब यहाँ से हो जाएगा मोड ए मोड बी 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब है तो थीटा कब हो जाएगा, जब अगर वेक्टर ए है
और इसी पर वेक्टर क्या हो जाए जानते हैं, मतलब एक ही लाइन पर हो जाए तो उस समय क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। इसका मतलब समझे कि ए और बी अगर एक दूसरे पे है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है कि पैरेलल होगा ना, तो कोई भी दो सदिश अगर पैरेलल होगा ना तो उसके मान कितना होगा जानते हैं, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। जैसे यही देखिए 0 एक ही लाइन पे है कि नहीं है ना। तो अगर यहाँ पे एक लाइन भी है फिर भी कहेंगे पैरेलल है, और पैरेलल होगा तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर चलिएगा when थीटा इक्वल टू ले लीजिए आप कितना, π/2, π/2 पे कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा मोड ए क्रॉस बी, है कि नहीं है। तो यहां से लेंगे मोड ए मोड बी साइन π/2, है ना, n। तो यहां से चूंकि ये n का मात्रक सदिश कितना निकलेगा भाई, 1 निकलेगा ना। तो यहां से लिखेंगे मोड ए इंटू कितना, मोड बी, तो ए क्रॉस बी का मान निकल जाएगा आपका कितना, इतना, है कि नहीं है। फिर चलिए अगर आप ले लेते हैं तीसरा कंडीशन, थीटा बराबर कितना ले लेते हैं आप, पाई ले लेते हैं, कितना ले लीजिएगा। तो फिर क्या हो जाएगा बताइएगा कि ए क्रॉस बी मोड ए, है कि नहीं है, मोड बी, फिर यहाँ से लिखेंगे साइन पाई, फिर क्या लिखेंगे एन। तो यहाँ से हो जाएगा आपका भाई फिर साइन पाई का मान कितना, तो ए क्रॉस बी का मान क्या हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई वेक्टर था ये ए, है कि नहीं है, और यहाँ वेक्टर क्या हो गया आपका, बी हो गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर किधर जाएगा आपका, नहीं जाएगा इधर, अपोजिट साइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक लाइन पे, यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक लाइन पे हो रहा है तो मान कितना जा रहा है, 0 जा रहा है, ठीक है। लेकिन कंडीशन बाय कंडीशन, एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं कुछ दिया हुआ, एक दो तो खाली कंडीशन दे दिया है, देख लेते हैं इसमें कुछ बताने लायक है। क्रॉस में विशेष में अब जो अभी एक तो एन वेक्टर वाला बोले थे ना, नहीं दिए थे सिंबल के रूप में, उसको भी पूछ देता है, बात समझे ना। लंब दिशा में मात्रक सदिश, और इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। वो जैसे भी एन वेक्टर का हम प्रयोग नहीं किए थे उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर उसका मान निकालिएगा ना तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू मोड
ए क्रॉस बी अब बाय नीचे मोड ए क्रॉस क्या बी। अरे यूनिट वेक्टर जैसे नहीं निकालते थे, याद आया क्या कि जिस वेक्टर का अगर हमको लेना है उसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे मात्रक सदिश क्या निकालेंगे, मोड मान ले लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालेंगे ना, तो उस कंडीशन में ए और बी का हम क्या निकालेंगे, क्रॉस। और ए और बी का जब क्रॉस निकालेंगे, चूंकि वहीं पे तो एन वेक्टर का यूज हो रहा था, याद आया क्या, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे और फिर उससे किससे भाग दे देंगे हम भाई, मोड ए क्रॉस। इसी के मोड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे, ठीक ना। चलिए लिखिए, ये हो गया आपका, है कि नहीं है, मात्रक सदिश। चलिए अब प्रॉपर्टी ऑफ लिख देते हैं हम यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणनफल के गुणधर्म, सदिश गुणनफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, जानते हैं बात को, अगर ए क्रॉस बी दिया हुआ है ना, तो ये बदल के जाएगा। अगर बी क्रॉस ए लिख दिए हैं, इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। पहला प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि लेकिन डॉट में ऐसा नहीं था। डॉट में ऐसा था क्या, यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर वहाँ पे ए डॉट बी लिखते थे तो बी डॉट ए भी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी अगर कर रहे हैं तो बी क्रॉस ए करेंगे तो आगे क्या लग जाएगा, तब जाके क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं है। सेकेंड नंबर, कोई भी वेक्टर में, या इसी को हम प्रूव्ड करके दिखा दें क्या, तो इसी में हम लोग पता कर लेंगे कि कैसे गुना करते हैं, है कि नहीं है। तो चलिए अभी बाद में उसको आराम से करेंगे, और इसमें है। अच्छा फिर चलिए अगला लिखिएगा, माइनस बी गुना ए वेक्टर। हाँ सुनिएगा, माइनस ए गुना बी वेक्टर को एक माइनस होना चाहिए, या माइनस ए गुना बी वेक्टर है ना, आगे हमेशा हो जाएगा कितना, या बी गुना ए लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको यही लिखना पड़ेगा, ए गुना या बी गुना माइनस ए वेक्टर माइनस पलट के लिख देंगे क्या, ए गुना बी वेक्टर लिखेंगे, है कि नहीं। तीसरा नंबर गुणधर्म कहता है, अगर मान के चलिए आप यहाँ पे ले रहे हैं ए क्रॉस बी प्लस सी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस कितना सी, है कि नहीं है। ए क्रॉस क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद ये तो बोलियन दिए थे कि ए क्रॉस बी जीरो कब होता था, बताइए। ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, जब थीटा का मान क्या हो जाए, या बोल दे कितना हो जाए, पाई दे दिया जाए,
और सेकेंड भाषा में अगर हम इसको बोल दें तो ए पैरेलल टू क्या हो जाए, पैरेलल टू क्या हो जाए, बी हो जाए। लिखिए यहाँ, चल लिखिए, आई क्रॉस आई का मान क्या देगा, वहां पे 1 देता था, डॉट में 0 1 देता था, तो आई क्रॉस आई का मान कितना, जे डॉट जे का मान कितना, के डॉट के का मान कितना। अरे साफ देख रहे हैं कि हमको साइन 0 का मान कितना निकलेगा, चांस ही नहीं बनता है कि भाई यहाँ पे 1 आए, है कि नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे आप आई क्रॉस आई, बताइएगा 1, फिर कितना हो जाएगा बताइएगा, है 1, फिर हो जाएगा यहाँ पे 1 0, है कि नहीं। तो आई क्रॉस आई का मान कितना हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार से जे क्रॉस जे का मान कितना हो जाएगा, जे, फिर के क्रॉस के का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सेकंड है, फिर फर्स्ट सेकंड कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई बराबर क्या देगा जानते हैं, आई डॉट जे। देखिए इसके लिए फिगर यहाँ पे बना रहे हैं हम, है कि नहीं है, यहाँ फिगर बना रहे हैं। तो अब ये जो है ना, इसको समझने के लिए या हम यहाँ पे एक तो डायग्राम बना रहे हैं, किसके लिए, आई डॉट जे के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे मान, ये सर्कुलर पे आप चलता है, अगर मान के चलिए ये आई है, ये आपका क्या है, जे है, ये आपका क्या है, के है। तो देखिए यहाँ रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं, आई गुना जे रिजल्ट देगा क्या, के। समझे बात, आई गुना बराबर रिजल्ट क्या देगा, आई गुना जे आप क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, है कि नहीं है। फिर चलिएगा जे गुना के, तो जे गुना के क्या देगा, आई देगा, के गुना आई रिजल्ट क्या देगा, जे, है कि नहीं है। अब फिर चलिएगा हम पलट के अगर लिखते हैं, है कि नहीं है। तो अगर मान के चलिए कि माइनस आई गुना जे, अब यहाँ पे देखिए आई गुना जे को आप माइनस करके जे गुना कितना लिख सकते हैं, के। तो यहाँ से रिजल्ट आए ना, तो जे गुना के क्या देगा, आप उल्टा चलेंगे, हाँ जे गुना के क्या देगा, माइनस आई देगा, सॉरी आई गुना जे ले रहे हैं ना, तो जे गुना आई बराबर क्या देगा बताइएगा, माइनस के देगा, क्योंकि हम पलट ये बात को अगर पलट देंगे। फिर चलिए के गुना जे क्या देगा, के गुना जे, चूंकि पलटने के बाद साइन बदल जाता था ना, माइनस आई, और आई गुना के क्या देगा बताइए, आई माइनस जे देगा। तो आप इस दो डायग्राम को याद रखेंगे, इसके लिए यहाँ और इसके लिए ये सर्कुलर वाला, ठीक है। लिखिए आप, चलिए घटक के रूप में सदिश का गुणनफल, इधर मिटाएं अब, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट अब यहां से अगर हम बात करेंगे, हो जाएगा आपका ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3k,
क्या हो जाएगा आपका यहाँ से B3K, है कि नहीं है। ऐसे हो जाएगा आपका क्या कि मान के चलिए A क्रॉस B अगर निकालना है ना, तो सुनिए कंपोनेंट के रूप में अगर दिया रहे तो आप निश्चित तौर पे डिटर्मिनेंट का मान जैसे निकालते थे ना, उसी प्रकार से तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट का कैसे, I J K। पहले क्या लिख लेंगे, I J K। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 A3, यहाँ लिखेंगे B1 B2, यहाँ लिख देंगे क्या B3, है कि नहीं है। इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे कोई भी सदिश का गुणनफल निकालेंगे। बात समझे कि नहीं, हाँ कैसे निकाले, याद रहा ना, A क्रॉस B, है कि नहीं। तो A क्रॉस B इक्वल टू कैसे लिखे, सबसे पहले I J K को हम जैसे यहाँ पे नहीं लिखते थे X Y Z कुछ ऐसे करके, पहले याद कीजिएगा, है ना, उसी तरह से I J K रूप लिख दिए। फिर चलिए कंपोनेंट A1 को लेंगे, फिर यहाँ लेंगे क्या A2, फिर यहाँ लेंगे, फिर B1 B2 B3। और कैसे निकालते थे, I को लेंगे तो इस वाले रो कॉलम को छोड़ देंगे, सेम टू सेम रूल वही लगेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़े हुए हैं और जान भी रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है कि नहीं है। अब इसका कहीं कहीं यूज होता है, देख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको, फिर बता देते हैं कहाँ कहाँ यूज है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम का फिगर किस प्रकार से बनता है, बोलिए, आए बना कि नहीं बना। अगर यहां से बात करेंगे A B C D, अगर मान के चलिए कि ये A वेक्टर है और ये क्या है B वेक्टर है, और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इसको अगर आप मिला देते हैं ना, ये हो जाता है क्या जानते हैं D1, और ये क्या हो जाता है, मतलब समझे क्या, विकर्ण सुने हुए हैं, डायगोनल 1 डायगोनल 2। अब यहाँ से अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे, सुनिएगा, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी पैरेललोग्राम, तो सिंबल एक तो पैरेलल का बना देंगे, लिख देंगे GM, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्या किसका निकाल रहे हैं, समांतर चतुर्भुज, हाफ ऑफ होता है शायद, नहीं इसमें पैरेलल हाफ नहीं होता है, ट्रायंगल में होता है, ए बी क्रॉस ए डी मीन्स हो जाएगा ए क्रॉस कितना बी हो जाएगा। या आपको दिया रहे डायगोनल के रूप में, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो यहाँ से डायगोनल का लिखेंगे आप, इसमें बोलो हो जाता है हाफ ऑफ D1 इंटू कितना D2, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा। और सब में मोड मान लगाइएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड मान ना होगा, है ना। क्रॉस में आपको IJK के रूप में देगा, बात समझे कि नहीं, क्रॉस में किसके रूप में देगा, आपको वेक्टर के रूप में देगा, लेकिन एरिया आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे आप, मोड लगा देंगे, है ना। मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आपको क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बात समझे कि नहीं समझे। चल लिखिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका क्या, अरे चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सपोज मान के चलिए कि यहाँ से दिया हुआ है ए, बी और क्या दिया हुआ है यहाँ से सी। अगर ये वेक्टर क्या है ए और ये वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस कितना बी, हाफ ऑफ कितना ए क्रॉस बी, है कि नहीं है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब समझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल LAT क्वाड्रिलेटरल्स, है कि नहीं। एरिया ऑफ क्या है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप, यहाँ पे मान के चलिए, है कि नहीं है। और यहाँ पे जब निकालेंगे ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, है ना, इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, हाफ ऑफ ए बी गुना बी डी, ए बी गुना क्या बी डी, है ना। नाम अलग दे दिया यहाँ पे, एक अगर वेक्टर ले लेंगे ए और ये वेक्टर क्या ले लेंगे बी, ए इंटू कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ए गुना क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बस।